हेलो क्लास 10th, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिन बाद मैं लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स 7th चैप्टर जो था आपका 7.1 एंड 7.2 वी हैव डन अबाउट द डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। लास्ट बट नॉट लीस्ट द टॉपिक इज हियर, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वर्टिसेस, because we are doing the coordinate geometry. So of course we will use the coordinates, that is the vertices of the triangle. ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, तो तीनों वर्टिसेस के आपको अगर मैं कोऑर्डिनेट्स दे दूं, उसकी हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड आउट होगा। बिफोर दैट आई रिकॉल यू द 9th क्लास सिलेबस की आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली कैसे शुरुआत की होगी। ऑफ कोर्स हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला आपने जनरली पढ़ा है, स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो अगले क्लासेस में। और साथ ही साथ आपने 9th क्लास की स्पेशल फॉर्म पढ़ी, दैट इज ह्यूरॉन्स फार्मूला, कि कैसे वहां पर लेंथ का यूज करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। अब जो अपडेटेड आया है वो है वर्टिसेस का यूज करके कैसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने वाले हो। मींस आपको x1 x2 y1 y2 x3 y3 आर द 3 वर्टिसेस गिवन ऑफ द ट्रायंगल। बिफोर दैट आई हैव ऑलरेडी ड्रॉ अ ग्राफ where we have to find the area of triangle using coordinate geometry, coordinates. The first one, that is A, have the coordinate x1 y1, B, that has the coordinate x2 y2, and C, that has the coordinate x3 y3. Okay students, तो इसकी हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। जस्ट हैव अ कि मैंने यहाँ पर इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को तो शेड कर दिया, और साथ ही साथ उन कोऑर्डिनेट्स को शो करने के लिए तीनों से परपेंडिकुलर हाइट को ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर। अब आपको ध्यान से बताना है कितना x1 होगा, कितना x2 होगा, कितना x3 होगा, क्या क्या y1 है, क्या क्या y2 है, क्या क्या y3 है। आई थिंक आप कोऑर्डिनेट से शो कर सकते हो इजीली कि कौन x1 है, कौन x2 है। ओके, देन ओके गुड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को जो शेप किया है वो कैसे मिलने वाला है, ध्यान से देखो। जो मैंने परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ की है उसके बाद हमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे मिलेगा। लेट्स हैव अ लुक एट द नेम, मैं नेम वाइज पढ़ रहा हूं, दैट इज ANMB। व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक अ ट्रेपेजियम। व्हाई? बिकॉज़ these two are the parallel lines and this is the perpendicular distance between them. Of course इसे मत लेना भाई, ये नॉन पैरेलल साइड जो है उसमें से एक डिस्टेंस ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना। सेकंड वन ACDM, this is again another trapezium. Of course these are parallel sides are A and CD, and this is a perpendicular distance ND, perpendicular distance ND. Next PCDM, this is another third trapezium we have formed here, and this is the parallel lines PM and CD. And what is the perpendicular distance between these two parallel lines? That is MD. So why I am talking about so? Because we have to find the area of triangle ABC, in which we have to shade it a region, and we will find out the area of the triangle ABC. How? Look at this. This is the trapezium. First of all, area of triangle ABC find out with the help of area of trapezium ANMB plus area of trapezium ACDN. ACDN. Okay, this is the trapezium minus this one is the trapezium area, that is BCDM. So which I have already written here. So the area of triangle ABC will be find out with the help of area of trapezium ABMN. ठीक है, ABMN लिया इसने। ओके, मैंने थोड़ा सर्कल चेंज कर दिया, रोटेशन को चेंज कर दिया, डोंट वरी अबाउट इट। ABMN प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम ACDN, ओके, एंड द थर्ड इज माइनस दैट एरिया ऑफ ट्रापेजियम BCDM. So first of all, you know the area of trapezium formula, that is half into sum of parallel sides into distance, यानी कि height। इनके बीच में पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, that is called height. And height का नाम दे ही दिया कि height of course that should be the erect, सीधी height होती है भाई, कौन की तरह slant height में मत जाना हमें। So let's have a look right now. What is the area of trapezium ABMN? Half into parallel sides का सम क्या है भाई, BM plus AN into height क्या है, that is MN. Okay, plus ये तो हो गया फर्स्ट ट्रेपेजियम का आइडिया। नेक्स्ट वन, that is ACDN, half into sum of parallel sides AN plus CD, and the height is ND, minus third one, that will be have half into
Sum of parallel set DM plus CD and the height is MD. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा इस तरीके से। अब इसको हम कोऑर्डिनेट्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। दैट वी हैव हाफ इनटू व्हाट इज द BM look at this height represent by 2, this height represent by 2, and what is AN represent the height of that is y1, of course that is have y2 plus y1 into what is MN। this MN कैसे आने वाला है, ध्यान से देखो। this is origin, of course this is the x axis and this is your y axis। शुरुआत में ध्यान से चाहिए था, sorry for that। तो आप देख रहे हो MN कैसे फाइंड आउट होगा। this is MN, this OM is x2, this ON is x1 and this OD is x3। तो आई थिंक आपको समझ में आने वाला है। तो ये MN क्या होगा, ON that is x1 minus x2, that becomes MN। so what we have that is MN in x1 minus x2 plus another that we have AN plus CD, AN that is y1, CD that is y3, and what is ND, this one ND is of course hey टोटल देखो ना, OD में से ON को माइनस कर दो, OD is x3, ON is x1, so what we have x3 minus x1। so this is our second for area minus third one area is half into BM that is your x2, CD that is your x3 into MD, this MD will be get out with the help OD minus OL, that is x3 minus x2, this is y2, sorry y2 and y3। so students what we have, we get all the values in the form of coordinates। of course coordinates का यूज हो चुका है, तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आने वाला है। क्या ये समझ में आने वाला है भाई, इसको जब सॉल्व आउट करोगे ना, एक एक्सप्रेशन लिखने वाला मैं डायरेक्ट, जो आपको याद रखना है और आपके बेनिफिट के लिए है x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया गया और एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन रखा गया जो आपको पर्टिकुलर याद करने के लिए दिया जाएगा ताकि आपको इजीली वो रिमेंबर रहे। ओके, सो दैट वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल इज दिस। ओके, तो सिस्टमैटिकली याद रहेगा कि बाहर आप देख रहे हो x1 x2 x3 ही है और अंदर ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है ऑर्डर वाइज हो रहा है, 1 दैट इज y2 minus y3, 2 y3 minus y1, मेरा काउंटिंग चल रहा है 1 2 3, फिर 2 गया 3, फिर 1 लिया y3 minus y1 and x3 that is y1 minus y2। so this is the area of triangles and remember that square units you have to write down 2 because we are finding area। okay, and remember that area always positive, area always positive। so let's start some questions related to the area of triangle and just finish this topic right now। let's have a look। so students, what we have to find, we have the problem right now, that is find the area of triangle using vertices -5 -1 3 -5 and 5 2। तो area of triangle कैसे find out करना है स्टूडेंट्स, simple as that, use the formula of the area of triangle, write down the formula that is half into x1 y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ये फॉर्मूला रखने के बाद सीधा सा स्टूडेंट पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पर आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 सिंपल एज दैट पुट करना है। फर्स्ट वैल्यू कंसिडर्ड एट x1 y1, सेकंड वन x2 y2 एंड थर्ड वन दैट इज x3 y3। ओके, तो मैंने क्या किया, सीधा वैल्यूज को पुट किया, बट सिस्टमैटिकली पुट करना है कि x1 आपके पास क्या है -1, ओके, y2 minus y3, y2 is -5, y2 is 2, that is put here। ओके, y2 minus y3, oh that is y3, that is 2 only, sorry for that mistake, हो ही गया, that becomes 7। okay, that becomes 7 minus 7। okay, y2 minus y3, then x2 that is 3, y3 minus y2 and x3 that is 5 and y1 that is -1 and -5 that is plus 5 that is 4। so what we have, -5 minus 2 minus 7, this becomes
35, 35 is 9, 44 plus 20, that is 64, and that become 32 square units. Sorry for mistake. That means we have to find the area like this. Square units लिखना मत भूलिएगा. And साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ condition of collinearity of 3 points. You know what is the collinear points? Collinear points कहते किसे हैं? Of course, 3 or more points lie in the same line. Okay, that is called collinear points. How can you prove that with the help of coordinate geometry? These points are collinear because आपको उस points के coordinates दिए जाएंगे और आपको prove करना है कि कैसे collinear होने वाला है. So students, you have to think about it simple as that. Simple as student, सीधा सा point क्या है? Area of triangle या 0 के equal. क्योंकि collinear की condition में third point भी नीचे आ जाएगा तो वो line जो है that become triangle की जो line थी वो triangle become a line और उस triangle का area उस केस में क्या हो जाएगा? 0. समझ रहे हो ना? ABC एक ट्रायंगल है, अगर वो ट्रायंगल 0 हो जाए, इसका 0 हो जाए तो इसका तीनों पॉइंट्स कहाँ हैं? आपको सिंगल लाइन पर. तो क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, तो वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर 0 आ गया तो प्रूफ कर देंगे दैट इज कोलिनियर. नहीं आया तो नहीं है. सेकंड टाइप, it will given that function is the given points are collinear, find the unknown. समझ रहे हो? आपको बोलेगा यार अननोन दे देगा कोऑर्डिनेट्स में और बोलेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आपको फाइंड आउट करना है. तीसरा, आपको बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना है, ट्रायंगल का एरिया गिवन है तो अननोन क्या होगा? ऑफ कोर्स उन तीनों वर्टिसेस में से कोई एक अननोन होगा, वहां से आपको अननोन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. सो लेट्स हैव राइट नाउ सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कोलिनियर पॉइंट्स. लेट्स हैव अ लुक. So students, another problem we have, find the value of k for which points are collinear. Okay, points are collinear. ये आपको condition given है और आपको find out करना है unknown क्या है. So the point is 8 1, k minus 1 and 2 minus 5 are collinear. So what is the condition of collinear? We have the given points are collinear. So area of triangle is 0. Of course, use the formula of area of triangle, that is half of this one. This is the modulus right now. We are using just one bracket. ओके, याद रखिए ब्रैकेट इसलिए यूज किया क्योंकि एरिया को पॉजिटिव ऑलरेडी कंसीडर किया गया. याद रखिए, इस चीज को आपको याद रखना है. बट वैसे मॉडुलस लगता है क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है कि अगर अंदर नेगेटिव भी आ गया ना तो बिकम पॉजिटिव बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ दैट ट्रायंगल. ओके, सो फर्स्ट वन वी हैव x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 = 0. तो यहाँ x1 की कंडीशन क्या है? अफकोर्स दिस इज, आपको अगर थोड़ा सा समझने लगता है तो x1 y1, this is your x2 y2 and this is x3 and y3 आपको यूज करना है. So what we have, that is x1 is your 8, y1 is y2, that is y2 is -4 and y3 is -5 becoming +5. Okay, x2, what is x2? x2 is k and y3 is -5 minus y1 is 1 plus x3 that is 2 and y1 is 1 and that is +4. Okay, that is equal to 0. अब क्या हुआ? ये हाफ वहाँ में 0 हो गया. ऑफ कोर्स मॉडुलस है, कोई इशू नहीं है. यहाँ पर 8 -4 + 1 that is 8 plus -5 -1 -6 into k -6k and 5 plus into 2 that is 10 is equal to 0. Condition equal to 0 है. That's why what we had here 0 के equal and half is also more than that becomes 0. So what we have right now, 8 plus 10 minus 6k equal to 0. That is 18 minus 6k equal to 0 and k is equal to 3. So this is the value of k for which we have to find given the points are collinear. तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ पॉइंट आपको कि अगर बोले कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पर कोलिनियर की कंडीशंस को एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेकर चलना है और फिर अननोन फाइंड आउट करना है. और अगर कहे प्रूफ करना है इन दैट केस एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कीजिए और इक्वल टू 0 प्रूफ कीजिए. साइड बाय साइड आई ड्रॉ सम फिगर हियर, दैट इज द क्वाड्रिलेटरल फिगर. तो ये क्या कहना चाहता है? द क्वाड्रिलेटरल दैट इज ABCD, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है एंड यूजिंग द ट्रायंगल एरिया. ऑफ कोर्स वी हैव टू डू दिस. ABCD, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, जस्ट डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स. तो आपने 2 ट्रायंगल को डिवाइड किया, देख रहे हैं आप क्या क्या ट्रायंगल है, दैट इज ABC. तो मींस याद रहे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे आएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के तीनों वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 की तरह कंसीडर होंगे। और जब ACD फाइंड आउट करोगे, रिमेंबर दैट आई जस्ट यूज्ड द साइकिल ऑफ दैट ABC एंड देन ACD, डोंट ADC। ओके, तो साइन कन्वेंशन को लेकर चलना है। अगर नेगेटिव आए तो मॉडुलस की समेशंस क्या होती है भाई, पॉजिटिव कर देती है उसको। बी केयरफुल, ध्यान से कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 इसी टॉपिक के साथ खत्म हो रहा है। इसकी कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं, मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट मीटिंग में आपके साथ मिसलेनियस एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान से अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कोई डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा। इस एरिया ऑफ पार्टिकल को जरूर निकालना है। बी केयरफुल। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।